तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल यानी रेलवे का जो आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम का है उसका पूरा सिलेबस देखने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। पूरा सिलेबस आपको समझ में आ जाएगा। इसी के आधार पर आपको तैयारी करना है। एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आ सकता, यानी इस सिलेबस से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आ सकता। अगर सिलेबस अच्छे से देख लिए उसके बाद तैयारी करना शुरू किए तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए एक यहाँ पर मैथ को पहले 35 प्रश्न पूछा जाता है, उसका देख लेते हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट में संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, जिसे कहते हैं नंबर सिस्टम। इससे 1 से 2 प्रश्न हमेशा पूछा ही जाता है, कोई भी एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक ना। तो इसे आपको कर जाना है। उसके बाद दशमलव भिन्न, इसको भी कर जाना है। उसके बाद परसेंटेज यानी प्रतिशत, जो प्रतिशत निकालने देता है उसको प्रतिशत। उसके बाद अनुपात, समानुपात। उसके बाद वर्गमूल, घनमूल, करनी जिसे कहते हैं, ठीक ना, इसको आपको करके जाना है। उसके बाद आगे देख लीजिए औसत यानी एवरेज यानी औसत भी कर जाना है। लाभ हानि यानी छूट, यानी कि लाभ हानि छूट, इसको भी आपको कर जाना है। उसके बाद SICI यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जो दोनों को कर जाना है। एक एक प्रश्न दोनों से पूछा जाता है, ठीक ना। कभी कभी 1 से 2 प्रश्न पूछ लेता है, 1 से 1 प्रश्न पूछ लेता है, ठीक ना। तो आपको इसे कर जाना है, ठीक ना। उसके बाद देख लीजिए साझेदारी व्यवसाय, इससे भी आपको कर जाना है। उसके बाद देख लीजिए मिश्रण यानी कि किसी चीज़ का मिश्रण है, उसको भी आपको कर जाना है। उसके बाद समय और दूरी यानी डिस्टेंस, इसे भी आपको कर जाना है। टाइम एंड डिस्टेंस, इसे भी आपको कर जाना है। समय, दूरी और चाल तीनों आ जाता है इसमें, तीनों का कर जाना है। यानी कि ट्रेन, और पूछता ना ट्रेन इतना मिनट में इस सिग्नल को पार किया तो कितना समय लगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रेन की लंबाई क्या है, तो इसी में आपका निपट जाएगा, ठीक ना। तो इसे भी आपको पढ़कर जाना है। उसके बाद क्षेत्र मिति आपको पढ़कर जाना है। तालिका और ग्राफ यानी कि एक ग्राफ वाला क्वेश्चन में पूछा जाता है, उसको भी आपको कर जाना है। उससे तो 2 से 3 प्रश्न रहता है, तो आपको तालिका और ग्राफ कर जाना है, ठीक ना। एक बार फिर से देख लीजिए संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, दशमलव भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात। उसके बाद वर्गमूल, घनमूल, करनी, ठीक ना, औसत, लाभ हानि छूट, SICI यानी कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी व्यवसाय, ठीक ना, साझेदारी व्यवसाय, मिश्रण, समय, दूरी और चाल, इसमें भी चाल भी ऐड कर लेना, ठीक ना, चाल भी इसमें ही आ जाएगा। समय, दूरी और चाल, कार्य और समय यानी कि कार्य और समय, यानी कि इतना मतलब कि राम एक काम को इतना दिन में कर सकता है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे भी आपको कर जाना है। क्षेत्र मिति, तालिका और ग्राफ, इसे भी आपको कर जाना है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर देख लीजिए GK GS को, जो 50 प्रश्न पूछा जाता है। इसी से आपका मतलब कि मैथ तो हर लोग बना लेता है, यानी कि हर लोग, यानी कि 35 में से 30 तो हर लोग बना लेता है, ठीक ना। अगर जो 35 में 35 बनाता है उसका चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर इसमें आप डैमेज हुए हैं, यानी कि GK और GS में अगर आप खराब किए हैं तो आपका मतलब कि सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक ना। तो आपको GK GS को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर देख लेते हैं GK GS का सिलेबस। तो सामयिकी, हमारे समाज एवं घटनाएं का विकास, ठीक ना। इतिहास से तो मतलब 3 से 4 प्रश्न रहता है, तो इतिहास तो आपको कर जाना है। उसके बाद कला एवं संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र जिसे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी कहते हैं, ठीक ना। सामान्य राजनीतिक यानी ठीक ना। पॉलिटिकल साइंस यानी भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी। उसके बाद खेल से 3 से 4 प्रश्न रहता है, ठीक ना। खेल से 3 से 4 प्रश्न रहता है। उसके बाद सामान्य विज्ञान जिसमें आ जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक ना, तीनों आ जाता है, ठीक ना, सामान्य विज्ञान। तो इसे भी आपको कर जाना है। एक बार और देख लीजिए इसका, तो सामयिकी, ठीक ना, हमारे समाज में घटनाएं और विकास। उसके बाद भारतीय इतिहास, उसके बाद भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, ठीक ना, सामान्य राजनीति यानी कि पॉलिटी, उसके बाद इंडियन पॉलिटी, उसके बाद खेल, उसके बाद सामान्य विज्ञान जिसमें यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ऐड रहता है, ठीक ना। उसके बाद देख लीजिए रीजनिंग से कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए
तो चलिए रीजनिंग से देख लेते हैं कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। तो रीजनिंग से यहाँ पर देख लिए सदृशता परीक्षण, ठीक ना, समस्या समाधान विश्लेषण, दृश्य समिति, ठीक ना, दृश्य स्मृति व्यवस्था, मैट्रिक्स, उसके बाद रेखिक, ठीक ना, वेन डायग्राम यानी कि वेन डायग्राम जो इस प्रकार पूछा जाता है, इस प्रकार वेन डायग्राम रहता है, ठीक ना, वेन डायग्राम बनाना होता है। उसके बाद न्याय वाक्य रक्त संबंध, ठीक ना, श्रृंखला कथन अनुमान यानी कि कथन अनुमान, दिशा ज्ञान, ठीक ना, दिशा ज्ञान। उसके बाद पैरा जंबल, ठीक ना, पुष्टि सुधार, ये भी पूछा जाता है, पुष्टि सुधार, समानताएं और अंतर यानी कि समानताएं अंतर भी पूछा जाता है। उसके बाद भेद भावपूर्ण अवलोकन, संबंध और अवधारणाएं, अंक गणितीय तर्क, ठीक ना, मौखिक और चित्र का वर्ग, ठीक ना। उसके बाद अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, गैर मौखिक श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक ना, और कथन निष्कर्ष से 1 से यानी कि 3 से 4 प्रश्न रहता है, ठीक, कथन निष्कर्ष से, ठीक ना। तो एक बार अच्छे से सिलेबस देख लीजिएगा, उसके बाद अपने तैयारी को बेस्ट कीजिएगा और आप अपना सिलेक्शन पाइएगा, ठीक ना। तो एक बार सिलेबस को पूरा देख लीजिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।